अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ हमादुल्ला मुश्ताक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू के पहले दो हरूफ अलिफ और बे फुल मुकम्मल डिटेल के साथ सिखाने वाला हूं कि आप इसको किस तरह लिख सकते हैं और किस तरह आप अपनी राइटिंग को इन दो हरूफ को सही करके किस तरह आप अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके मैं आपको सबसे पहले 3 रूल बताऊंगा कि सबसे पहले तो रूल नंबर 1 कि आप जिस जगह पर बैठ के ये लिख रहे होंगे, जिस जगह पर बैठ के आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस जगह पर बैठ के अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, वो जगह सही हो। मतलब फॉर एग्जांपल कोई टेबल हो, ठीक है, या आपने किसी चेयर के हैंडल के ऊपर रखा हो, बिल्कुल सही रिलैक्स होके आपने लिखना है। रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर टू ये है कि आपने पेन को पकड़ना किस तरह है। कलम को पकड़ने का असली असूल जो है, आपने उस असूल के मुताबिक पेन को पकड़ना है। अगर आप उस असूल के मुताबिक पेन को नहीं पकड़ते तो आप अपनी राइटिंग कभी भी सही नहीं कर सकेंगे। और रूल नंबर 3 कि आपने पेन की निप को किस एंगल पे पकड़ना है। ठीक है, तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, रूल नंबर 1 को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास ये जो जगह है ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर हमें किसी किस्म का मसला नहीं हो रहा। ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो आपको सही कलम को सही पकड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कलम को सही किस तरह पकड़ा जाता है। सबसे पहले कि आपकी ये 3 फिंगर्स जो हैं ये इस साइड पे हो, ये 1 फिंगर जो है ये अपर साइड पे हो और अंगूठा जो है ये सबसे एंड में हो, बाहर, ठीक है। मसलन कि इस तरह हमने जब भी किसी कलम को पकड़ना है, अपने पेन मार्कर को, कोई भी चीज़ को जब हमने पकड़ना है तो हमारा एंगल ये हो हाथ का। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर किस तरह एक कलम जो है वो फिट आएगी। तो आप लोग ये देखें, यहाँ पे मैंने कलम को यूं पकड़ा और ये वाली फिंगर जो है मेरी ये इस साइड पे आई और ये 3 फिंगर जो हैं ये इसके साथ मैंने अटैच कर ली और अब मैंने इसको यहाँ से यूं पकड़ लिया। ठीक है, ये मेन अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है और यही तरीका होता है राइटिंग करने के लिए। यही कलम को सही पकड़ने का तरीका है। लोग पकड़ते हैं पता नहीं यूं करके पता नहीं किस तरह अजीब अजीब तरीक़ों से पकड़ते हैं, या ये इसको ऐसे कर लेते हैं, यूं पकड़ते हैं। वो तरीके सारे गलत हैं। ठीक है, आपने सिर्फ इसी तरीके को फॉलो करना है कि इस तरह आपने कलम को पकड़ना है। और उसके बाद रूल नंबर 3, कलम को कुछ इस तरह पकड़ लेते हैं, कुछ इस तरह पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, गलत तरीक़ों से पकड़ते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 75 और 70 के एंगल पे हमने अपनी कलम को रखना है और फिर हमने वहाँ से राइटिंग करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखें, मेरे पास है कलम, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कलम को यूज़ नहीं करते, तो इसलिए मैं आप लोगों के पास एक ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप अपने मार्कर या पेन किसी भी को आप जो है वो अपनी कलम बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है 605 मार्कर। ठीक है, ये 605 मार्कर है मेरे पास, आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्कर है अब इसकी मदद से हम लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम है मास्टर कलम 605। आप किसी भी शॉप पर जाके कहेंगे मास्टर कलम 605 दें तो वो आपको दे देंगे। इसकी प्राइस है 20 रुपीज़। अच्छा जी, तो आप लोग देखेंगे इसकी निप है। इसकी निप को हमने कलम की निप जैसा बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमने ये करना है कि हमने एक प्लास लेना है, उसके साथ एक हमने बड़े वाली कैंची लेनी है। ठीक है, अब हमने प्लास की मदद से इसकी निप को ज़ोर से प्रेस कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है, करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कैंची से इसको काटना है और मैं दिखाता हूँ कि किस तरह काटना है। और ये मेरे पास कैंची है, इसको स्पेशल मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है। अपने पेन जितने भी कलम वगैरह होते हैं जो मैं पेपर में अपने यूज़ करता हूँ, तो उनको मतलब मेरी क्लास फेलो में कुछ वो भी मुझे कहते हैं कि मार्कर बना के दें, तो मैं इसी कैंची से बना के देता हूँ। ठीक है, आपने इसको थोड़ा टेढ़ा रख के, बिल्कुल आपने सीधा नहीं काटना। लेकिन ये आप खुद देख सक रहे होंगे कि ये है थोड़ी सी तिरछी, जो मार्कर की निप है, आपने भी इसको थोड़ा सा तिरछा रख के काटना है और बिल्कुल सही से काटना है। अगर ख़राब हो गया तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और अब ये मैंने ये काट दिया, देखा। अब ये हमारी मार्कर जो है ये बिल्कुल कलम जैसा बन गया है। ठीक है, और अब हम इसी से लिखते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं आपको इसको, अक्सर औकात पता है क्या होता है, जब हम कैंची से काटते हैं ना, इसमें थोड़ा सा एरर आ जाता है। उस एरर को दूर करने के लिए आपने इसको चेक करना है ऐसे करके। आप चेक कर सकते हैं कितना ये ज़बरदस्त करके लिख रहा है। ठीक है, ये देखें,
अब हमने इससे शुरू करना है, क्योंकि अब हमारा मार्कर हमें पता चल गया है कि हमारा मार्कर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि भाई आप लोगों ने अलिफ किस तरह लिखना है। एक स्केल लेना है और एक पेंसिल लेनी है। पेंसिल से आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है। क्या पता इस वीडियो में नज़र ना आए लाइन, लेकिन आपने वो लाइन लगानी है, ठीक है। आ रही है नज़र, ठीक है। आपने यूँ एक लाइन लगानी है, ठीक है। फिर अब लिखना शुरू करना है। अब देखिए, एक मैं आप लोगों को बताऊं कि एक होता है, ये देखिए, ये यूं किया हमने, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको यूं कर दिया। अच्छा, ये बन गया 90 का एंगल, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 90 का एंगल। हमने इसको ये इस एंगल पे पकड़ना है, ये इस एंगल में, ठीक है। जो हमारे पास तकरीबन 70 या 75 का एंगल होगा, ठीक है। हमने इसको इस एंगल में पकड़ना है और फिर जो हमने अलिफ बनाना है उसको बिल्कुल सीधा बनाना है। उसमें कोई हमने इधर उधर नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो पता है क्या करते हैं, ऐसे करके यूं बना देते हैं, ठीक है। या वो अपने अपने यूं तरीके से ऐसे बना देते हैं अलिफ, नहीं वो गलत है, ठीक है। वो दूसरी होती है अरेबिक कैलीग्राफी, उसमें थोड़ा सा हम 60 के एंगल में पकड़ के ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। लेकिन हमने यहाँ कर रहे हैं उर्दू कैलीग्राफी, जो कि हम अपने पेपर में उर्दू में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप लोगों को बताऊँ कि सबसे पहले कत क्या चीज़ होती है। ये एक कत है, ये दो कत है, ये तीन कत है और ये चार कत है, ठीक है। हमारी जो उर्दू कैलीग्राफी में जो अलिफ होता है वो चार कत का होता है। अमूमन पाँच कत का भी लोग कर देते होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको चार कत का सबसे पहले बनाएंगे। हमने क्या किया, सिंपल इसको यहाँ से पकड़ा, ये 70 और 75 के एंगल पे हमने इसको पकड़ा है। सिंपल मैं इसको यूं सीधा नीचे लेके आ गया हूँ बस। अब ये देखिए कितना खूबसूरत अलिफ बन गया है। और ये चार कत का बना है क्योंकि हमने ये थोड़ा सा नीचे हो गया, यहाँ पे मैंने यूँ किया है, ठीक है। मैं इसको सिंपल, ना मैंने कहीं पे इसको घुमाया है, ना मैंने इसको कुछ किया है। मैं इसको सिर्फ यहाँ पर सिंपल यूँ पकड़ के और यहाँ से मैं इसको ये सीधा नीचे यूँ ले आया हूँ और ये हमारा सिंपल अलिफ बन गया है। अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। अब ये देखें, हमने क्या किया, यहाँ पे एक कत लगाया, दो कत लगाया, तीन कत और ये चार कत। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने पहले दो कत जो है ना, उन पे तो हम इसको ऐसे टेढ़ा ही लेकर आएंगे, ठीक है। और जो आखिरी दो कत हैं उन पे हम इसको आखिर में से थोड़ा सा जो है यूँ बारीक कर देंगे। एंड में आके हमने उसको छोड़ना है। ऐसे जब छोड़ेंगे तो हमारा ये अलिफ बन जाएगा, ठीक है। अलिफ की उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर समझ किसी को नहीं आई तो उसका हल भी मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास है बे। अब बे की बात करते हैं। बे जो है वो होता है अमूमन पाँच कत का, और मौके की मुनासबत के लिहाज से उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। नहीं, छोटा तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा कर सकते हैं। और अब देखें कि ये हम किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको हमने यहाँ से यूँ किया थोड़ा सा, देख रहे हैं। अब देखना कि मैं आराम आराम से कितने आराम से लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों ने भी इसी आराम आराम से लिखना है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब कि तेज़ किया या कोई और काम किया तो जो है आपकी राइटिंग सही नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, ये मेरा बन गया बे, ठीक है। और इसके नीचे लगा दिया नुक्ता। अब ये बे बन जाता है, ते बन जाता है, टे बन जाता है, से बन जाता है, ठीक है, और एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैं इससे आगे और भी बहुत लफ्ज़ बन सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया बे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये बन गया बे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका। आप ये देखें कि ये जो है ये पाँच कत का ही होगा, एक दो तीन चार और ये पाँच कत, ठीक है। ये बे हमारा बना है पूरे पाँच कत का। इसकी खूबसूरती पाँच कत में ही है, ठीक है। तो अब इसका तरीका, इसके ना चार स्टेप हैं, चार तीन स्टेप हैं, ठीक है। वो क्या स्टेप हैं कि सबसे पहले तो आपने यहाँ से इसको यूँ तिरछा लेके आना है, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू पे आपने इसको फिर यूँ सीधा कर देना है, ये बिल्कुल आपने सीधा लेके आना है। फिर नंबर थ्री स्टेप पे क्या करना है, नंबर थ्री स्टेप पे आपने इसको यूँ दोबारा जिस तरह से आप नीचे लेके आए थे उसी तरह से आपने इसको यहाँ से ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अब मैं आपको कत लगा के फिर बताता हूँ कि पहला डेढ़ कत, ये पहला डेढ़ कट है, ठीक है। 1.5 कत जो है आपने इसको टेढ़ा करना है।
उसके बाद जो 0.51 और 1 मतलब 2.5 कत जो है वो आपने इसको सीधा करना है, और लास्ट 1.5 कत में आपने दोबारा इसको ऊपर कर देना है। ठीक है, अब देखें हमने यहाँ पर सबसे पहले लगाया कत, ये एक कत, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। ठीक है, हमने 5 कत लगाए। कि यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से यूँ इसको सीधा किया, और ये हमने इसको ये 1.5 कट पे जब हम लेके आए हैं, हमारा यहाँ से यूँ तिरछा ही है। ठीक है, आप देख रहे हैं नीचे से गोल है, यहाँ से यूँ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया 1.5 कट। अब आगे हमने यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आया सीधा, बिल्कुल सीधा, इस पे हमने कोई इसको मोड़ा छोड़ा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल सीधा आया, और लास्ट 1.5 कट में फिर हमने इसको ये ऊपर यूँ लेके जाना है। ठीक है, ये हमारा बनता है बे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इसके ये वाला एंड है और ये वाला एंड है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पे ते बना देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया आज का सबक के अलिफ और बे ते से जो भी है वो हम किस तरह करते हैं। अब याद रखें कि अलिफ हमेशा 70 और 75 के एंगल में बनता है, बे जो है वो जो है हमारे पास ये 90 से थोड़ा सा कम, मतलब कि 95 तक का एंगल बना लो, या 90 भी कर, अपना 85 तक का कर सकते हैं, और 90 का भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे बेसिक हैं। अगर आप लोगों में से किसी बंदे को इस बात की समझ ना आई हो, स्टूडेंट्स को कोई भी किसी किस्म का मसला आ रहा हो, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, ये मैंने अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो आपने एक्सरसाइज जो आपने बनाई है, उसकी आपने प्रैक्टिस की है, वो आप मुझे पिक भी उसकी भेज सकते हैं। मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बता सकता हूँ। ठीक है, आपको बता दूंगा इंशाल्लाह आपकी राइटिंग जो है वो 2 महीने के अंदर ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी। ये एक सदका जारिया है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने अपने दोस्तों के साथ, जितने अहबाब हैं उन सब के साथ आपने वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो से जो है सबक हासिल करें और कुछ उनकी नॉलेज में इजाफा हो, और वो भी अपनी राइटिंग को अपनी तरह खूबसूरत बना सकें। ठीक है, तो इस सदका जारिया को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें, ताकि इस तरह मज़ेदार वीडियो जितनी भी आएँ तो सबसे पहले आपके पास आएँ और आप उसको ओपन करके देखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।